Good morning, students of class 6. This is Marshall here. We're going to start the chapter here. This is Campus 9, okay, Falcon House Grammar School. So, today we're basically going to be continuing from the last session that we had on Zoom. The chapter was regarding the ancient Greek influence in our world. Okay, so we're going to continue from where we left from the last class. So we were basically discussing about how the Greek civilization came into being. अब हमें इतना पता है कि बेसिकली सिटी स्टेट्स बन गई थी ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर, और वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फैल रही थी, ट्रेड कर रही थी, इस तरीके से वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो रही थी. नाउ in this page what we basically shown कि ग्रीक सेटलमेंट आहिस्ता आहिस्ता फैल कर जो है ना इटली तक पहुंच चुकी थी. सिसिली वगैरह मुख्तलिफ जगहों तक जो है ना उसकी कॉलोनीज़ बन चुकी थी. एंड दैट इज़ हाउ ग्रीक सिविलाइजेशन वॉज बेसिकली स्प्रेडिंग नॉट जस्ट इन ग्रीस बट ऑल्सो इन टू दी अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. अब हमें ये बताया जाता है कि जो ग्रीक पीरियड जिसने सबसे ज़्यादा मुतासर करा हमारी दुनिया को, मतलब जिनसे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हमें, वो उसको कहते हैं द क्लासिकल एज ऑफ ग्रीस और द गोल्डन एज ऑफ ग्रीस. ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको द क्लासिकल एज का नाम इसको देते हैं. ठीक है ना, तो इस एज में हुआ क्या था ना, वो ये बेसिकली टोल्ड कि जो क्लासिकल एज ऑफ ग्रीस है उसमें हमें ये बताया जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल देवर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ ग्रीस. देवर एथेंस एंड स्पार्टा. अच्छा, अब एथेंस जो था वो बेसिकली कैपिटल था ग्रीक सिविलाइजेशन का. इसको बताते कि वो बहुत ही रिच था, बहुत ही प्रोग्रेसिव था, और जो उधर बेसिकली मामला ये था कि वो सारे के सारे उधर जो है ना आइडियाज़ डिस्कस किए जाते थे. उधर डेमोक्रेसी के हवाले से, फ़िलासफ़ी के हवाले से, साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से जो ना बहुत काम हो रहा था. ठीक ना, दे वर बेसिकली थिंकर्स. द पीपल ऑफ एथेंस वर थिंकर्स एंड फ़िलासफ़र्स, लर्नड पीपल. लेकिन जो स्पार्टा था, स्पार्टा बेसिकली ऐसा नहीं था. स्पार्टा का ये बताया जाता है कि स्पार्टा में जो ना लड़ाकू लोग रहा करते थे, लड़ने मरने वाले लोग हुआ करते थे. ठीक है ना, इकोनॉमिकली उतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी वाइज उतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, लेकिन वो स्किल्ड वॉरियर्स हुआ करते थे. और उन दोनों के बताते हैं स्पार्टा और ग्रीस के अंदर जो है ना बेसिकली आपस में राइवलरी रहती थी. दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ कम्पीट करते थे. इसमें ज़्यादातर यही बताया जाता है, लेकिन एथेंस ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मिलिट्री वाइज स्पार्टा वॉज मोर सुपीरियर. ठीक है, अब इस तरीके से हम आगे वो बेसिकली बताते हैं कि स्पार्टा क्या और उसका बेसिकली एथेंस का डिफरेंस ही बताया जाता है. नाउ व्हेन वी लुक एट अनदर, व्हेन यू टर्न ऑन द पेज, ठीक है, हमें ये बताया जाता है कि ग्रीक्स जो है ना स्कल्पटिंग के अंदर भी बहुत अच्छे थे. अच्छा, स्कल्पटिंग बेसिकली क्या होती है? स्कल्पटिंग बेसिकली होती है मुजस्मे बनाना, स्टैचूज़ बनाना. तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि द ग्रीक्स वर वेरी गुड इन इट. ठीक है, और वो ना सिर्फ इंसानों के बनाते थे बल्कि जानवरों वगैरह मुख्तलिफ अपने गॉड्स की भी स्टैचूज़ बनाते थे, अपने हीरोज़ की भी बनाते थे, और मुख्तलिफ जो है ना उनकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो थी, थिंकर्स हो गए, राइटर्स हो गए, इनफैक्ट जो ऑर्डिनरी लोग भी हो गए, उनकी भी वो स्टैचूज़ बनाते थे, क्योंकि उनको महारत बहुत थी उस चीज़ को जो है ना वो बड़ा पसंद करते थे स्कल्पटिंग को. तो उसका बताते कि ग्रीस इसके अंदर भी बड़े अच्छे थे. फिर ग्रीक पॉटरी बड़ी मशहूर है. ग्रीक पॉटरी का बेसिकली क्या सीन है? पॉटरी किसे कहते हैं बच्चों? बेसिकली वो जो मटके वगैरह होते हैं, जो आप हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाते हो ना, उसको कहते हैं पॉटरी. हाथ से जो बर्तन बना रहे हो मिट्टी वगैरह के, उसको पॉटरी कहते हैं. तो ग्रीक सब बताते हैं कि वो पॉटरी में भी बड़े अच्छे थे, और उनको पॉटरी में भी बड़ा शौक़ था. उनकी बेसिकली उनकी पॉटरी ना सिर्फ इस वजह से मशहूर है कि वो बहुत पुरानी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी, बल्कि ये भी कि उसके अंदर जो है ना वो तरह तरह की ड्राइंग्स वगैरह भी बनाते थे. ठीक है ना, उसके ऊपर पेंटिंग्स वगैरह भी करते थे अपनी पॉटरी के अंदर. किन किन तरीके की पेंटिंग्स होती थी? वो बेसिकली बैटल्स के ऊपर, मिथ्स के ऊपर, लेजेंड्स के ऊपर, इन सब के ऊपर जो है ना वो ड्राइंग्स या फिर पेंटिंग्स करते थे, बेसिकली जो किसी मिथ, लेजेंड या फिर बैटल को रिप्रेजेंट कर रही होती थी. तो उनकी पॉटरी में वो ये भी प्रेजेंट कर रहे होते थे. अब सबसे ज़्यादा उनका जो एक तरीके से मशहूर या फिर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो ग्रीक सिविलाइजेशन ने किया है अभी मॉडर्न वर्ल्ड को, वो बेसिकली उनके रिलीजन के थ्रू भी किया. उनका रिलीजन बड़ा ही लोग फैंटेसाइज करते हैं उसके हवाले से, बड़ा ही फैसिनेटेड है. उनके जो गॉड्स हैं उनके ऊपर, उनकी जो मिथ्स हैं
लेजेंड्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं, बहुत ज़्यादा किताबें बन चुकी हैं, गाने, शोज़, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन मेड इन रेलेवेंस टू देयर रिलीजन, टू देयर मिथ्स। बेसिकली उनके बारे में ये बताया जाता है कि ग्रीक रिलीजन ये था कि एक तो उनका एक खुदा नहीं था, उनके बहुत सारे खुदा थे ग्रीक्स के, और उनका हर चीज़ के लिए जो ना मुख्तलिफ खुदा था। अब बेसिकली अगर आप जंग वगैरह करने के लिए जा रहे हो तो दे बेसिकली हैड अ डिफरेंट गॉड फॉर दैट। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट गॉड? ओके, द नेम ऑफ द गॉड इज़ नॉट गिवन हियर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एग्जांपल उनके जो सीज का जो गॉड था उसको कहते थे पोसाइडन। गॉड ऑफ वॉर का बेसिकली कहते थे हेडीज़ उनका गॉड ऑफ वॉर हुआ करता था। ब्यूटी के लिए एथीन, मेरे ख्याल से एथीन थी, वो एक गॉड थी जो ब्यूटी के लिए मानी जाती थी। फिर एफ्रोडाइट उनकी एक जो है वो गॉड थी जिसको पूछते थे। उनके मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो है ना आपके मुख्तलिफ़ खुदा होते थे। इनका जो गॉड्स ऑफ गॉड था वो था ज़्यूस, ठीक है ना। ज़्यूस के बारे में ये कहा जाता है कि ये बेसिकली वॉज द लॉर्ड ऑफ थंडर एंड विजडम, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इनमें से गॉड था। इन सब गॉड्स के बारे में बताते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द ग्रीक्स एक जगह थी माउंट ओलंपस, ये उधर रहा करते थे। और इनका ये भी मानना है कि जो उनके खुदा थे ये बिल्कुल उनके जैसे थे, मतलब वो साथ में लड़ते भी थे, वो इंसानों की तरह बेसिकली वो एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लड़ाई भी करते थे, वो सारी चीज़ें करते थे जो बेसिकली इंसान करता है, ठीक है। और ये अपने खुदाओं को पूछने का इनका ये तरीके थे, दे यूज्ड टू बिल्ड टेम्पल्स ऑफ देम, स्टैचूज़ वगैरह बनाते थे जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उसमें बेसिकली उनको फिर जो है ना उनको वर्शिप करते थे। तो इस तरीके से ये उनका रिलीजन था ना। दिस इज़ इट फॉर टुडे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। जो भी मैंने आपको पढ़ाया 2 पेजेस हैं। अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एंड कंसर्न्स। ओके, टेक केयर बच्चों, एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।